हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आकाश टेक लर्निंग। सो आज इस वीडियो में मैं बेसिकली इस चीज़ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो डिस्कशन चल रहा है सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड के बीच में कि कौन सेफ़ है, सेलेक्टेड सेफ़ है या नहीं है, मतलब इनकी जॉब अब सिक्योर हो चुकी है या नहीं हुई है। और जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि उनके साथ में गलत हुआ है। ये वीडियो बेसिकली इसी टॉपिक पर है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीजल का रिज़ल्ट जारी हो चुका है। अब देखो, अभी ना बहुत टाइप की बातें आ रही हैं। एक तो ये चल रहा है कि मंडे को, जो ये मंडे आ रहा है, इस मंडे को रिज़ल्ट ही रिवाइज़ होकर पब्लिश होने वाला है, ठीक। जो कि मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। ये इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि अभी बताता हूँ क्यों। दूसरा चीज़ चल रहा है कि कहीं कहीं कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह में ये बातें चल रही हैं कि मैं मंडे में एसएससी चेयरमैन के साथ में सारे एसएससी के ऑफिशियल्स की एक मीटिंग बुलाया है इस सीजीएल के एब्रप्ट रिज़ल्ट के ऊपर, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा चांस है कि रिज़ल्ट रिवाइज़ करके फिर से पब्लिश करेंगे, ऐसा ऑर्डर देने वाले हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है, क्योंकि दो तीन चीज़ें हैं। देखो, अगर रिज़ल्ट मंडे में रिवाइज़ होना होता, सबसे पहले तो किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो सेलेक्ट हुए हैं उन्हें भी नहीं पैनिक होने की ज़रूरत है, और जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं उन्हें भी नहीं होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके साथ भी गलत नहीं होगा और जो सिलेक्टेड है उनके साथ भी। जो देखो, कुल मिला के ये बात होती है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनके साथ गलत तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं कि अगर ऐसा होता कि एसएससी को ऑलरेडी पता होता, देखो मंडे में चीज़ें इसी बेसिस पे हो सकती थी कि एसएससी को ऑलरेडी पता चल चुका हो कि रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है। चाहे कुछ लोग कह रहे हैं कि फार्मूला ठीक से नहीं इम्प्लीमेंट हुआ है, जो भी फार्मूले लगते हैं वो मंडे का वेट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा रिज़ल्ट है, इसे इंस्टेंटली ये लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं और जल्दी से जल्दी पब्लिश करने की कोशिश करते, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन रिसीव होके इन्हें पता चले, चाहे खुद से ही पता चले। जैसे पता चलता है वो तुरंत के तुरंत उसे रिजॉल्व करके रिपब्लिश करने की कोशिश की जाती है किसी भी रिज़ल्ट को। ऐसा वेट नहीं करेंगे कि मंडे में एक मीटिंग करेंगे फिर करेंगे। जो लोग सिलेक्टेड हैं, क्या उन्हें डाउट में रहना चाहिए कि वो सिलेक्टेड रह पाएंगे या नहीं, और जो लोग नॉन सिलेक्टेड हैं उनका क्या, ठीक है। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो सिलेक्टेड हैं वो अब इन चीज़ों को भूल जाओ कि कितना बढ़ा है, 30 बढ़ा है या फिर 40 बढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पीडीएफ चल रहे हैं जो कि मुझे तो फर्जी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, जेन्युइनली कुछ लोगों का ये वेरीफाइड माना गया है कि 50-60 ऐसे करके नंबर बढ़े हैं मैक्स टू मैक्स, ठीक है। अब इससे नीचे भी बढ़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। 30-30, 40-40 नंबर इतना नॉर्मलाइज होकर तो नहीं बढ़ सकता है। बट हाँ, कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि ये हमारा रॉन्ग क्वेश्चन वाला चल रहा है और हमारा नॉर्मलाइजेशन चल रहा है। फिर भी सिलेक्शन ना होने का जो रीज़न है वो, जहाँ तक मुझे लगता है कि एक रीज़न हो सकता है कंप्यूटर में फ़ेल होना, दूसरा हो सकता है टाइपिंग में कुछ इशू हो गई हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं अभी, ठीक है, और अपना टाइम दे रहे हैं इस चीज़ में। देखो, अगर रिज़ल्ट रिवाइज़ होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा जो नॉन सेलेक्टेड हैं। इन्हें ये पढ़ नहीं रहे हैं इसी चक्कर में, ठीक है। इन्हें सबसे ज़्यादा फोकस अपनी स्टडी पे करना चाहिए 2025 के, क्योंकि फिर से वही 150 प्लस लाना है, फिर से टीयर 2 होगा। पता चले फिर से, मुझे नहीं लगता कि 330 से नीचे टारगेट करना चाहिए किसी को टीयर 2 में। अब ये 150 नंबर कैसे आएगा, ये 330 कैसे आएगा, ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि रिज़ल्ट कैसे रिवाइज़ होगा, रिज़ल्ट कैसे रीपब्लिश होगा, क्योंकि ये इतनी आसान चीज़ें नहीं हैं। और ऑब्वियस सी बात, अगर गलत होगा तो कोई ना कोई तो कोर्ट में पहुंच ही जाएगा, और कोर्ट में पहुंचेगा तो एसएससी अपना जवाब देने ज़रूर आएगी, और मुझे लगता है कि वो प्रिपेयर होंगे अपने जवाब के साथ तब। और जो भी चीज़ होगा, जो भी लॉजिक रहा होगा, कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी लगाया ही होगा, ठीक है। सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं तो 2025 के लिए प्रिपरेशन में लग जाइए, अपनी स्टडी को ना प्रभावित होने दें इस चीज़ से। अदरवाइज़ सबसे बड़ा नुकसान आप ही का होगा। 2025 में भी फिर से सारी की सारी जॉब में से मैक्सिमम पार्ट कौन ले जाएगा? रिपीटर्स ले जाएंगे, क्योंकि जो न्यूज़ उनके पास में, देखो, उनके पास में एक्सपीरियंस है, ठीक है। आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जो न्यू कैंडिडेट्स हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों में नहीं लगना चाहिए। वो ऑलरेडी कई लोग हैं जो इन चीज़ों को रिप्रेजेंटेशन डालेंगे, केस करेंगे, वो सब चीज़ें चलती रहेंगी, जो होना होगा हो जाएगा। और बाकी जो सिलेक्टेड लोग हैं, जैसा कि सबको पता ही, हमारा सीबीडीटी डिपार्टमेंट से चुका है डीबी के लिए, आई थिंक मेल्स वगैरह आने लगे हैं, ठीक है। तो सीबीडीटी का स्टार्ट हो गया है, धीरे धीरे करके सीबीआईसी का भी आएगा, और बाकी के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट कर देंगे अपनी ज्वाइनिंग प्रोसीजर्स। जस्ट वेट फॉर फाइनल आंसर की।
देखते हैं क्या हुआ है फाइनल आंसर की में, उसी से ही सारा आइडिया लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है, कितना एक्चुअल में पढ़ा है, कितना फर्जी बातें चल रही हैं। ठीक है, तो जस्ट वेट फॉर इट। थैंक यू फ्रेंड्स।